सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आया हूं अपने चैनल पे बैक और सारी मटेरियल आप लोग के लिए लेके आया हूं जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट, यानी सिविल का फोर्थ सेमेस्टर हो चुका है स्टार्ट। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं और सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। बहुत लोगों ने बहुत जगह कोर्स भी लिया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के पास वो फाइनेंशियली नहीं रहते हैं कि वो कोर्स ले सके, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या जहाँ पे लिया वो वहाँ उन्हें कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फिलहाल, और बाकी सारे सब्जेक्ट के भी स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्द। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मैं यहाँ पे बेनिफिट आप लोग को बता देता हूँ। पहला बेनिफिट है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक भी रुपया आपको नहीं देना है इसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर प्रोवाइडेड होंगे यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो। आप लोग को डेली वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, डेली एक लेक्चर, और आपको मैं सारा यूनिट खत्म करूंगा। दूसरा बेनिफिट है आपको कि बुक का पीडीएफ और नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, सिविल फोर्थ सेमेस्टर का मैंने ग्रुप बनाया है। सो जो जो पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, जो जो सीरियस हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए, वो लोग ही सिर्फ ज्वाइन हो, और ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। वहीं पे आपको बुक का पीडीएफ और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फोर्थ सेम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फिलहाल। और दूसरी बात, यहाँ पे वीकली क्लास टेस्ट गूगल फॉर्म, और मैं यहाँ पे जैसे 7 दिन सप्ताह में होंगे, तो उसमें अगर 5 भी वीडियो लेक्चर में डाल देता हूँ आप लोग को, तो उसी 5 वीडियो लेक्चर से हर वीक मैं संडे को यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ गूगल फॉर्म से। तो इसके लिए, इससे क्या होगा, आपका जितना भी आप पढ़ेंगे उसके काफ़ी अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में। और जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करें, मैं जानना चाहता हूँ किसे किसे प्रॉब्लम है, तो मैं स्पेशली मैं उसके लिए थोड़ा कंसिडर करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए फिलहाल देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहली बात, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के विदाउट आज के वर्ल्ड में रह सकते हैं नहीं। हम लोग घर के बाहर निकलेंगे, हमें साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, या पैदल ही जा रहे हैं तो ऑटो लेंगे, हम लोग बस लेंगे। मतलब अगर कोई भी सफ़र हमें तय करना हो तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। आप लोग को एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा। क्या चीज़ लेना पड़ेगा, रेलवे लीजिएगा आप लोग, या बस लीजिएगा, रोडवेज लीजिएगा, वाटरवेज, कुछ भी लीजिएगा, लेकिन लेना पड़ेगा। आप लोग पैदल तो नहीं जा सकते एक दूसरे से दूसरे शहर, जा सकते हैं। अगर आपको गांव जाना है अपने, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इंजीनियर के लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। लेकिन जितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है उतना अच्छा ये सब्जेक्ट, उतना इंटरेस्टिंग है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आज, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग, दूसरा है हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, रेलवे इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग जो है वो हमें अभी पढ़ना है, यानी कब पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो रेलवे के अंदर जो जो चीज़ आएंगे, रेलवे इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब रेलवे को एक इस्टेब्लिश करने में, रेल मतलब एक प्रॉपर लाइन बिछाने में, उसे रन कराने में जो जो चीज़ का ज़रूरत होता है, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होता है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे वो आता है रेलवे इंजीनियरिंग में। अब देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लीजिए कहीं से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है ट्रेन, ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, अब बीच में आ गया रिवर, मान लीजिए गंगा नदी या फिर कोई भी रिवर आ गया, तो अब क्या पानी में करके वो क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ क्या चाहिए, वहाँ चाहिए ब्रिज चाहिए ना, यहाँ पे ओवर ब्रिज चाहिए, चाहे वो पटरी डालने के लिए, या रोडवेज में भी चाहिए होता है, फिलहाल हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो एक ब्रिज चाहिए। तो इसमें रेलवे इंजीनियरिंग में ही आता है ब्रिज इंजीनियरिंग। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए कहीं जा रहा है, कहाँ, कहीं है पहाड़, और उस शहर, जिस शहर जा रहा है उस शहर जाने के लिए उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहाड़ से ये ऐसे चढ़ के जाएगा, ट्रेन नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको एक मिनट,
सर डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, तो मैंने एयरप्लेन मोड में डाल दिया अपना फ़ोन। तो चलिए यहाँ पे बात करें तो हम लोग, अगर कोई पहाड़ है तो इसके ऊपर से ऐसे करके तो नहीं जा सकता, रेलवे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे इसे टनल बनाना पड़ेगा। टनल मतलब क्या होता है, सुरंग। आप लोग कभी पटना जा रहे होंगे, ये भागलपुर से पटना या कहीं से भी, तो जमालपुर में देखे होंगे सुरंग है, और भी बहुत जगह मतलब ये सुरंग आपको मिलेगा, तो इसे हम लोग टनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ है, ये सारे जो भी कंपोनेंट है, ये आते हैं हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में। किस चीज़ में, रेलवे इंजीनियरिंग में। आई होप आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आएगा और समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो है वो है हाईवे इंजीनियरिंग। क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसे हमें अभी ध्यान में नहीं रखना है। क्यों ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि इसे पढ़ना है हम लोग को 5th सेम में। ओके, कब पढ़ना है, 5th सेम में। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कंटेंट बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे इस रेलवे इंजीनियरिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, क्या क्या कंपोनेंट है आपके एसबीटी के सिलेबस में। एसबीटी ने सिलेबस जारी किया, आप लोग उसे देख सकते हैं। बहुत सारा बच्चा को यहाँ पे सिलेबस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ही लेंथी टाइप का लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ उसे समझ नहीं आता उसे क्या क्या पढ़ना है। मैं उसे एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लेके आऊँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लेके आऊँ, ताकि आप लोग को सबको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे पहले सिलेबस आप लोग को समझा देता हूँ, फिर हम लोग करेंगे अपना क्लास स्टार्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 4 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट पढ़ना है, 4 यूनिट। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 जो आप लोग बुक कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि आप लोग नोट करते जाओ, आपको आसानी होगा। और सारा भी ये सारा जितना भी मैं आप लोग को लिखा रहा हूँ, ये सारा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए, पहला है यूनिट हमारा ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, इसका रोल क्या है। अब देखिए, कोई भी नेशन है, कोई भी देश है, उसका डेवलपमेंट में जो है ना बहुत सारी चीज़ मायने रखते हैं। तो हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। आप ही लोग सोचो, रेलवे से हम लोग डेली सफ़र करते हैं, सारे लोग, बहुत से लोग सफ़र करते हैं ना। तो हम लोग इतने पैसे जाते हैं रेलवे के पास, तो वो सारे देश के जीडीपी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से अब देखिए, रोड पे हम लोग चलते हैं, हाईवे पे, तो हम लोग टोल देते हैं। टोल होता है, टोल मतलब क्या होता है, हाईवे के पास जो है टोल टैक्स लगता है। आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी होते हैं, वो जो है ना टोल लगाते हैं, मतलब जितना गाड़ी पास होगा उस रोड से, आपको उसको टोल कुछ फिक्स रहता है प्राइस, कि इतना टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इतने सारे टैक्सेस जा रहे हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं उनके हाईवे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के हाईवे यूज कर रहे हैं तो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे देश के ग्रोथ में जा रहे हैं। तो यानी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश के इकोनॉमी में। तो उसी तरह रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कितने मोड हो सकते हैं, रोडवेज हो सकते हैं, वाटरवेज हो सकते हैं, रेलवेज हो सकते हैं, एयरवेज हो सकते हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ। एक और छूट गया, पाइपलाइन भी होता है, उससे गैस और लिक्विड हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज। अब क्रॉस ड्रेनेज मतलब क्या हुआ कि एक मतलब दो चीज़ को एक साथ क्रॉस करने के लिए उसको क्रॉस ड्रेनेज बोलते हैं। तो उसका क्या नेसेसिटी है, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग किसमें, यूनिट 1 में। और इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद मैं आपका यूनिट 1 ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आपको एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने अगर 3rd सेमेस्टर में मेरा वीडियो देखा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि मेरा वीडियो कितना मैच करता है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से। आपको अप्रॉक्स 70 to 80%, 90 भी कभी कभी मैच कर जाता है, इतना मेरा एक्यूरेट रहता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो हमारा दूसरा यूनिट है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग में क्या क्या है, अलाइनमेंट एंड गॉज, परमानेंट वेज, रेलवे ट्रैक, ज्योमेट्रिक स्टेशन एंड यार्ड एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना है रेलवे इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ब्रिज इंजीनियरिंग मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई चीज़ जा रहा है, कोई चीज़ यहाँ रेलवे के यहाँ कंसिडर करना है, ये मान लीजिए हमारा रेलवे है, ठीक है। तो इसको ट्रेन है ये, तो ये जा रहा है, यहाँ पे आपको आ गया वाटर, ठीक है, वाटर बॉडीज आ गया कोई, तो इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे पुल डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ ब्रिज डालना पड़ेगा ना। तो ये ब्रिज का भी इंजीनियरिंग हम लोग को पढ़ना है। तो ब्रिज में क्या क्या है देख लीजिए आप, साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हुआ कि कौन सा साइट पे ब्रिज डालना है, ठीक है, कहाँ डालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। इन्वेस्टिगेशन करता है पहले उसे इंजीनियर, आप वहाँ पे नक्शा वहाँ प्रिपेयर होगा, बहुत सारे
चीज़ होते हैं जो कि मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज। अब देखिए ब्रिज में भी बहुत सारे पार्ट होते होंगे, क्योंकि आप लोग ब्रिज देखेंगे उसमें बहुत सारे स्टील का, लोहा का, सबका लगा होता है, तो उसको पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमानेंट एंड टेम्प्रोरी ब्रिज। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग देखे होंगे जो बच्चे गाँव में रहते होंगे या फिर जो भी शहर में भी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे कि टेम्प्रोरी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्योंकि परमानेंट ब्रिज अगर कोई गवर्नमेंट बनाती है तो उसे बहुत लंबा प्रोसेस है, वहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, उसे अप्रूव किया जाएगा, बजट पास होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नदी कह सकते हैं या छोटा वाटर बॉडीज़ है, इस पर एक पुल चाहिए, ठीक है, तो अगर इसे गवर्नमेंट अप्रूव पुल बनाना है सरकार को तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ के लोकेलिटी वालों के पास उतना टाइम है कि वो उतना टाइम वेट करे कि कब पुल बनेगा, तो वो लोग क्या करते हैं तब तक टेम्प्रोरी पुल बना लेते हैं, मतलब टेम्प्रोरी ब्रिज बना लेते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर कुछ चचरी ये सब डाल के, मतलब बहुत सारे जो उनके पास लोकल अवेलेबल थिंग है, क्या चीज़ है, लोकल अवेलेबल थिंग है, वो सब डाल के वो कर लेते हैं टेम्प्रोरी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, जिसे बोलते हैं टेम्प्रोरी। और जब परमानेंट होता है वो तो जानते ही आप लोग, इंजीनियर जो बनाते हैं। चलिए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम एक ब्रिज बना दिए हैं और उसको छोड़ दिए हैं तो वो हो गया, उसका कहानी ख़त्म, वो बन गया, वो सारा काम हमारा हो गया, नहीं, उसको चाहिए होता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस चाहिए होता है, उसे बीच बीच में इंस्पेक्शन चाहिए होता है, तभी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टनल इंजीनियरिंग की। टनल आप लोगों को मैं बताया कि अगर कोई पहाड़ आ गया, ठीक है, कोई ऐसा मतलब आ गया, पहाड़ आ गया वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वहाँ क्या होता है, टनल बनता है। टनल कैसा होता है, टनल आपको इस तरह का टनल रहेगा और यहाँ से एंट्रेंस रहेगा, मतलब ये ऐसे करके आपको यहाँ से ट्रेन पास होगी। फिलहाल हम लोग रेलवे की बात करें इसलिए हम लोग ट्रेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पास होगी। अब इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि डिस्टेंस बचा। अगर मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ से एक शहर है, यहाँ से एक शहर है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगेगा 10 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, पहाड़, ठीक है, इसका दूसरा रास्ता है जो कि घूम के गया है, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अगर हम लोग ये टनल यहाँ नहीं रहता तो ट्रेन को 40 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ता। तो इससे एनर्जी भी वेस्ट होती, ट्रेन जिस से भी चलेगा और टाइम, पैसेंजर का टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए यहाँ पे टनल एक कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। टनल कंस्ट्रक्ट करने से क्या हुआ, ये टाइम भी बचा और किलोमीटर भी बचा, यानी डिस्टेंस भी बचा। ठीक है, तो यही सब रीजन है टनल के कंस्ट्रक्शन का। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्या होता है टनल, उसका नेसेसिटी क्या क्या है, क्यों बनाते हैं उसे, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और लास्ट में आपको एक चीज़ पढ़ना है, टाइप ऑफ एक्सप्लोजन यूज। एक्सप्लोजन क्या होता है, मैंने 3rd सेमेस्टर में भी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बताया था कि एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना। तो आप लोग अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई सुरंग है, ठीक है, वो बहुत पुराना हो गया है, ढहने लगा है, मतलब टूट के गिरने लगा है, उसका स्टोन टूट रहा है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए कोई ट्रेन जा रहा है और यहाँ पे मान लीजिए बहुत दिन से दरक रहा था और ये गिर गया इस पर, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इंस्पेक्शन होता है, मैंने बताया था ना आपको, इंस्पेक्शन होता है। और इंस्पेक्शन में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे न्यू टनल बनाया जाता है। तो उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए क्या होता है पता है, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे बॉम्ब लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ बॉम्ब लगा के एक साथ जो है उसको उड़ा दिया जाता है। तो ये सब हुआ एक्सप्लोजन। तो इसका क्या क्या मेथड है, कितने मेथड हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है, क्या क्या सेफ्टी मेजर रखना पड़ता है, यही सब देखते हुए टनल को ये एक्सप्लोड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक। और आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में अगर मेरे से पढ़ा हुआ है तो आप लोग जानते होंगे कि मेरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सबको अच्छे से बस पढ़िए, आप लोग के लिए मैं कंटेंट लाते रहूँगा और भी अदर सब्जेक्ट भी मैं लाऊँगा। आप लोग कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चाहे वो मॉस हो या एडवांस सर्वे हो या फिर जियो टेक्निकल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपको कमेंट कीजिए कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश करूँगा उसका कंटेंट लाने का। और भी सब्जेक्ट के क्लासेस बहुत जल्दी चालू होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और लेक्चर अब
नॉर्मल लेक्चर चलेगा यूनिट 1 से, यानी कि आपको प्रॉपर वे में अब पढ़ाई होगी। तो सारा लेक्चर आपको डेली अपलोड होंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे। जो लोग न्यू है चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। और ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नोट्स मिलेंगे, बुक मिलेंगे, सब चीज़ मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। हैव ए ग्रेट डे।